राधे राधे, हरे कृष्ण। आर टर्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। हनुमान जी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हनुमान जी को बल, बुद्धि, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। उनकी भक्ति, विनम्रता, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा की कथा करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर केसरी नामक वानर राज रहते थे। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक महान तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर का एक भाग पवन देव की प्रेरणा से माता अंजना तक पहुंचा। उसके प्रभाव से माता अंजना ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान शिव के अंश पवन देव के आशीर्वाद और माता अंजना की तपस्या से श्री हनुमान जी का अवतार हुआ। इसलिए उन्हें अंजनेय, पवनसुत, मारुति, बजरंगबली और संकट मोचन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनके अद्भुत वेग को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय राहु सूर्य ग्रहण करने आया था। हनुमान जी को देखकर वह भयभीत होकर इंद्रदेव के पास पहुंचा। इंद्रदेव ने जब अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, वज्र उनके मुख के बाएं भाग पर लगा, जिससे उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी कष्ट में पड़ गए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने पवन देव को शांत किया और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय होने का वरदान दिया। इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और अमर यश का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। वरुण, यमराज, कुबेर और विश्वकर्मा सहित अन्य देवताओं ने भी उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करते थे। कभी ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, कभी उनकी साधना में विघ्न डाल देते। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि बाद में जामवान ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव लगातार आकाश में चलते रहते थे, इसलिए हनुमान जी उनके सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने वेद शास्त्र, व्याकरण, राजनीति और अनेक विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्यदेव ने उनसे पुत्र सुग्रीव की सेवा करने का आग्रह किया, जिसे हनुमान जी ने सहर्ष स्वीकार किया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिलने गए। उनकी मधुर वाणी, विनम्रता और ज्ञान से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। इसी मित्रता के कारण सुग्रीव को उनका राजा वापस मिला और फिर वानर सेना श्री राम की सहायता के लिए तैयार हुई।
जब माता सीता की खोज के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेजा गया, तब दक्षिण दिशा की टोली में हनुमान जी, अंगद और जामवान थे। समुद्र तट पर पहुंचकर सभी निराश हो गए, क्योंकि लंका बहुत दूर थी। तब जामवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति याद आई, उनका शरीर विशाल हो गया। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निश्चय किया। समुद्र पार करते समय कई बाधाएं आई। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। फिर सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से उनका सम्मान भी रखा और आगे बढ़ गया। इसके बाद सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उनका वध किया और आगे बढ़ते हुए लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर उन्होंने लंकनी को परास्त किया और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। माता सीता अत्यंत दुखी थी। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम की महिमा का वर्णन किया, ताकि उन्हें विश्वास हो सके। फिर उन्होंने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। अंगूठी देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि देकर श्री राम तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा। हनुमान जी ने रावण को समझाने के लिए अशोक वाटिका उजाड़ दिया। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं को बंधन में ले जाने दिया। रावण की सभा में उन्होंने निर्भय होकर श्री राम का संदेश सुनाया। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर ली। जब उसमें आग लगाई गई, तो उन्होंने पूरे लंका नगर में छलांग लगाकर महलों और भवनों को जला दिया। अंत में समुद्र में कूदकर आग बुझाई और माता सीता से विदा लेकर श्री राम के पास लौट आए। हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि सौंप दी। यह देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि उनके इस उपकार का बदला वे कभी नहीं चुका सकते। लंका युद्ध के दौरान मेघनाथ के बाढ़ से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुपेड़ ने बताया कि हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय पहुँचे। वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाए। वैद्य ने औषधि निकालकर लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने पराक्रम से लक्ष्मण के प्राण बचाए। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक राक्षसों का वध किया और हर समय श्री राम की सेवा में लगे रहे। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सभी को उनके कार्य के अनुसार सम्मान मिला, लेकिन हनुमान जी ने केवल प्रभु की सेवा ही मांगी। कहा जाता है कि जब माता सीता ने उन्हें बहुमूल्य हार दिया, तब हनुमान जी उसके प्रत्येक मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम का नाम नहीं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक इस संसार में श्री राम की कथा और नाम का स्मरण होगा, तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। आज भी श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करने वाले भक्तों पर हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है। वे भय, रोग, संकट और नकारात्मकता को दूर कर साहस, आत्मविश्वास
और भक्ति प्रदान करते हैं। सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और परोपकार के लिए करना चाहिए। गुरु का सम्मान और आज्ञा का पालन जीवन को महान बनाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सेवा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव मनुष्य को महान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।